तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में, जो कि इस 29 नवंबर को जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर 26 बिल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और 10th नंबर पे जो बिल है वो है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल। और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी या बैन होगी, आज इसी पे बात करेंगे। क्या फ्यूचर रह सकता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का। देखो, अभी तक जहां तक सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी सब बता चुका हूं मैं आपको कि इस बिल के अंदर क्या है। सबसे बड़ी चीज कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रोका जाएगा। एक सबसे बड़ा रीजन, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार किन क्रिप्टो करेंसीज को प्राइवेट मानती है, किन को पब्लिक मानती है। क्या जो आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगा वही पब्लिक, वही करेंसी रहेगी इंडिया में, और बाकी जितनी भी करेंसीज हैं क्या सरकार की नज़र में वो सब प्राइवेट करेंसीज हैं? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको तभी मिलेगा जब ये बिल पेश हो जाएगा। और बाकी की चीज़ों पे अगर बात करें, एक मीटिंग होती है 13 नवंबर को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद मीटिंग करते हैं यहाँ पे। और इस मीटिंग के बाद 15 नवंबर को एक मीटिंग और होती है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऑनर्स, जितने भी सीईओ हैं, सबको बुलाया जाता है। उस मीटिंग के अंदर अगर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कहूँ, अगर बैन होना होता क्रिप्टो करेंसी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बैन नहीं हो सकती, अगर बैन होना होता तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव वाइब्स जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ओनर हैं वहाँ से आनी शुरू हो जाती। नेगेटिव वाइब्स मतलब नेगेटिव पता चल जाता है उनके जो ट्विटर, अगर ट्विटर पे आप उनकी पोस्ट देखोगे एक्सचेंजेस की, तो उनकी पोस्ट से पता चल जाता कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और अगर बैन करना भी होता है तो इतनी मीटिंग्स नहीं होती। जहाँ तक मुझे लगता है इतनी मीटिंग्स नहीं होती। बैन है तो बैन है, डायरेक्ट बैन है, कोई मीटिंग का चक्कर ही नहीं है ज़्यादा मीटिंग्स का। बैन है तो क्लियर कट बैन है ना। तो एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे जेपे के सीईओ ने एक चीज़ कही है कि इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन लेके आ सकती है। एक स्ट्रिक्ट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा, और यहाँ पे बैन करने के जो चांसेस हैं वो कम है। अब तक ऑल सारी चीज़ें देखें, ऑल ओवर सारी चीज़ें देखें हम, तो यहाँ पे 90% चांसेस जो हैं वो रेगुलेशन के हैं। और रेगुलेशन इंडिया में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने खुद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये रॉन्ग हैंड्स में नहीं जानी चाहिए। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी सीरियस है इस टाइम पे, और बिल्कुल सही बात है, रॉन्ग हैंड्स में ये जानी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसी को लेके रेगुलेट किया जाएगा। और रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन ज़रूरी भी है। अगर आप इस चीज़ को समझोगे, रेगुलेशन ज़रूरी भी है। और इंडिया में रेगुलेशन आता है तो किन किन चीज़ों के साथ आएगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन सी एक्सचेंज रहेगी। बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, है ना। इनमें से बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो केवाईसी खुद से करती हैं। केवाईसी मतलब केवाईसी भी ज़रूरी होता है और केवाईसी करती हैं खुद से, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन पे केवाईसी नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न कौन कौन सी एक्सचेंजेस को अलाउ किया जाएगा, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाएगा। जो मैंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बताई थी, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्राइवेट है असल में, वो अगर बैन हो भी जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे क्या रुख रहता है सरकार का, ये सब चीज़ें जो बिल आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें देखें तो 90% चांसेस रेगुलेशन के हैं। 10% चांसेस लेके चल सकते हैं कि बैन हो सकती हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। जो बाकी अगर सरकार इन सबको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मानती है तो ये बैन हो सकती हैं। 10% चांसेस कहेंगे। मैं आपको यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा हूँ ये बोल के, क्योंकि मोस्टली अगर सारी ऑल ओवर चीज़ें देखें तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। नेगेटिव अगर बैन ही होना होता, पूरा अगर बैन होना होता तो एकदम से बैन हो जाता, कोई नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती। यहाँ पे इंडियंस के जो है 10 लाख करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हो 10 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, और 10 करोड़ इंडियंस जो हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं। तो एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर चल रहा है तो इंडियंस का एक बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1 पे इंडियंस हैं, और यहाँ पे इस चीज़ को बैन कर देना एकदम से वो थोड़ा मुश्किल है। रेगुलेट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बैन करने में भी चैलेंजेस हैं। अब क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों को लेके आती है सरकार, किस तरह से टैक्स लगता है, किस तरह से
और चीज़ें होती हैं रेगुलेशन को लेके, वो सब चीज़ें जब बिल पेश होगा तभी क्लियर होंगी। लेकिन अभी यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हम पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जब ये बिल पेश होगा इंतज़ार करें, बिल पेश होते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है इस बिल के अंदर। तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप घबरा रहे हो, बिल्कुल आपका जो पैसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको यहाँ पे जब तक ये बिल पेश नहीं होता तब तक आपको थोड़ी सी टेंशन रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप सारी चीज़ें देखोगे, अगर बैन होना होता तो इतनी मीटिंग्स नहीं होती, क्लियर कट सीधा डायरेक्ट बैन की आ जाती न्यूज़ नहीं भी आती तो सीधा डायरेक्ट बैन है तो बैन है, कोई मीटिंग का चक्कर नहीं है। और यहाँ पे जो ज़ेप्पे के सीईओ ने कहा है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिलता हुआ कि यहाँ पे रेगुलेशन आ सकता है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। एल सल्वाडोर जो देश है उसने बिटकॉइन को मान्यता दी थी। एक छोटा सा देश है वो, छोटी सी कंट्री है जहाँ पे उसकी खुद की भी करेंसी नहीं है, यूएस डॉलर को यूज़ करता है एज ए करेंसी। वहाँ पे लीगल टेंडर किया गया था बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को जो है एडॉप्शन मिला था। उसके बाद इंडिया अगर रेगुलेट करता है तो पहली कंट्री ऐसी बन जाएगी इंडिया, और कहीं ज़्यादा इसके बाद और कंट्रीज़ भी स्टेप ले सकती हैं। अगर ये चीज़ एक पॉजिटिव वे में चलती है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी ज़्यादा फलने फूलने वाला है इन फ्यूचर, अगर रेगुलेट होता है तो। अगर रेगुलेट नहीं होता है तो यहीं से ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंडिया के लिए बिल्कुल ख़त्म है, फिनिश है, और सब कुछ बैन हो जाएगा। अगर बैन होता है तो सरकार कितना टाइम देती है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के हैं उनको निकलने के लिए टाइम भी चाहिए, है ना, एक एग्ज़िट रूट भी चाहिए। तो एग्ज़िट रूट कितना मिलता है, कितना टाइम मिलता है, और किस तरह से बैन होगी, अगर होती है तो मोस्टली चांसेस रेगुलेट के ही हैं। तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, वेट करें। जल्दी 29 से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। जब भी ये बिल आएगा, जब भी कोई अपडेट आएगा, आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या आपको करना है। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।